दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो खाना हम खाते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं या फिर किसी हेडफोन या डिवाइस का इस्तेमाल करके हम एंजॉय करते हैं, इन सभी चीजों को 7 समुंदर पार किसी कंटेनर शिप या किसी कार्गो शिप की मदद से हम तक पहुंचाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कार्गो शिप पानी में चलने वाली विशालकाय जहाज होती है जिसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। कार्गो शिप एक बार में 1000 नहीं बल्कि लाखों टन वजनीय ट्रक की तरह और खचाखच सामान से भरे इस भारी भरकम कंटेनर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ढोकर सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कार्गो शिप काम कैसे करती है, बीच समुद्र में बेकाबू लहरों का सामना कैसे करती है या फिर इन भारी भरकम कंटेनरों को समुद्र में किस तरह संभाला जाता होगा। तो मित्रास, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के काम को खत्म करके आप हमारे वीडियो को देखने पर कंसंट्रेट कीजिए। दोस्तों, शिपिंग इंडस्ट्री ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। आज शिपिंग इंडस्ट्री की मदद से ही दुनिया भर की कंट्री भारत में बने मसालों का स्वाद चख पाई है। इसके साथ ही दुबई जैसे देश अपने तेल को भारत तक पहुंचाने में सफल हो पाई है। कार्गो शिप क्या होती है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। एक ट्रक की तरह हजारों कंटेनर को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है ये कार्गो शिप। इसके साथ ही आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 3 बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी इसमें स्पेस होती है। अब आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार में ये शिप कितने सारे कंटेनर को लेकर जा सकती है। दोस्तों, जितने टाइप के सामान उतने टाइप के कंटेनर और इन्हें ढोकर ले जाने वाली उतने टाइप की कार्गो शिप, लेकिन मेनली 4 तरह की कार्गो हैंडलिंग और कार्गो शिपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है जनरल कार्गो वेसल। इसमें एक से ज्यादा डेस्क होते हैं और इसमें भारी मात्रा में मिनरल्स को लेकर जाया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपर्पज वेसल्स कंटेनर शिप्स। सर्कुलर टाइप के गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पोर्ट्स, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स और पेपर रोल्स। फिर है ड्राई बल्क कंटेनर। दोस्तों, इसमें सूखे सामानों को लेकर जाया जाता है, जैसे कोयला, अनाज, नमक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और स्टील प्रोडक्ट को बड़ी ही आसानी से लेकर जाया जाता है। दोस्तों, सबसे आखिरी में है टैंकर टाइप कंटेनर शिप। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लिक्विड कार्गो को कैरी करके ले जाया जाता है। दोस्तों, कंटेनर शिप इतनी बड़ी होती है कि एक छोटे शहर को इसमें आसानी से बसाया जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि एक बार में हम कितने सारे सामान को इस कंटेनर शिप की मदद से लेकर जा सकते हैं। HMM अल्जेसिरास, जिसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कार्गो शिप मानी जाती है, जिसकी TEU 24,000 है। आपको बता दें कि TEU एक यूनिट होती है और किसी भी कंटेनर शिप की कैपेसिटी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतने भारी भरकम और विशालकाय जहाज की लंबाई 399.9 मीटर है और इसकी गहराई 33.2 मीटर है। वहीं अगर बात करें इसकी वजन की तो 2230 मेट्रिक टन है। इसके साथ ही 23,964 कंटेनर्स को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। HMM अल्जेसिरास से पहले OOCL हांगकांग दुनिया की सबसे बड़ी शिप मानी जाती थी, जिसने 21,413 TEU को क्रॉस किया था। अब बात करते हैं लोडिंग प्रोसेस की, क्योंकि पूरा खेल कंटेनर की लोडिंग और अनलोडिंग का ही है। सबसे पहले हजारों की तादाद में इन भारी भरकम ट्रकों को बंदरगाह तक लेकर आया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है कंटेनर की लोडिंग। सबसे पहले कंटेनर को ट्रक से डिटैच किया जाता है, फिर एक एक करके शिप में रखा जाता है। एक के ऊपर एक कंटेनर को रखने के बाद इसके ऊपर हैच कवर को रखा जाता है ताकि इसके ऊपर दूसरे कंटेनर को रखा जा सके और इस तरह शिप के ऊपर कई सारी कंटेनर की लाइन बन जाती है। फिर इसकी सेफ्टी के लिए कंटेनर को रोड की मदद से कसा जाता है और कसने के लिए टर्न बकल का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंटेनर को इतनी मजबूती से कसा जाता है कि समुद्र में गिरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इन बेकाबू लहरों की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। द वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल की 9 साल की रिसर्च के बाद उनके रिपोर्ट्स में ये अंदाजा लगाया गया कि हर साल 500 के आसपास कंटेनर्स समुद्र में खो जाते हैं। बहरहाल ये भी बताया गया कि इसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई गलती नहीं है। जहाजों को 7 समुद्र पार और खतरनाक लहरों का सामना करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री का सफर करना होता है और 500 के करीब कंटेनरों का खोना ये आम बात है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।